Yes. Okay. Last time we were discussing the we were discussing the definition. Yes. Okay. Okay, I'm just revising. Business means any activity done to obtain profit and remaining solvent. Solvent means to avoid bankruptcy and incompetency. There are 4 environments which disturbs the business: political environment, economical environment, social environment, and technological environment. Okay. Now, where comes accounting in business? It is called language of business. These were the things we have discussed last time in our class. Achha. The technical definition of accounting is, it is an art of interpreting, measuring, describing, classifying, summarizing financial events of a business entity. Okay. And then financial events means economic events, transactions. Achha. These things were the subject matter of accounting. ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था. ओके. अच्छा, फाइनेंशियल इवेंट्स याद है ना? बाइंग एंड सेलिंग, गिव एंड टेक, मोनेटाइज्ड, ऑन द स्पॉट पेमेंट व्हिच इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शंस, पेमेंट डिलेड, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ओके. अच्छा, तो हमने इसका पहला जो वर्ड है वो समझ लिया कि जी फाइनेंशियल इवेंट्स क्या होता है. अगर फाइनेंशियल इवेंट नहीं है तो फिर वो अकाउंटिंग का हिस्सा भी नहीं. अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्ड जो हम इसमें सीखेंगे वो है बिजनेस एंटिटी. व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? अच्छा, ownership should be separated. अबे क्या कहाँ चला गया? Separated from the business. ठीक है. ये जो वर्ड है एंटिटी, एंटिटी का वर्ड शायद तुमने पहली बार सुना होगा. एंटिटी का मीनिंग होता है पर्सनैलिटी. ठीक है. अच्छा, बिजनेस एंटिटी का मतलब है, एंटिटी का मतलब होता है पर्सनैलिटी. ठीक है. बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है ओनरशिप शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस. यानी बिजनेस अलग है, मालिक अलग है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेट्रोपॉलिटन स्कूल के चीफ अकाउंटेंट बन जाते हो, ठीक है भाई, तुमने पढ़ लिया, पढ़ लिख के तुमने अकाउंटेंट, तो अकाउंटिंग किसकी करनी है तुमको? मेट्रोपॉलिटन की या सर फैसल रिजवान की? किसकी अकाउंटिंग करनी है? मेट्रोपॉलिटन की. मेट्रोपॉलिटन इज द बिजनेस एंटिटी. ओनर्स पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, बिजनेस पर्सनैलिटी इज डिफरेंट. और अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस एंटिटी की होती है, बिजनेस पर्सनैलिटी की होती है. यानी यू आर अकाउंटेंट फॉर मेट्रोपॉलिटन. हबीब, बेंगल हबीब की आपको अकाउंटिंग करनी है. ठीक है. अगर आप बेंगल हबीब में जाकर काम कर रहे हैं तो आपको बेंगल हबीब की अकाउंटिंग करनी है. जो उनके ओनर है हमीद साहब, जिनका खैर अब तो इंतकाल हो गया, उनकी अकाउंटिंग नहीं करनी है. आपको अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की. ठीक है. सपोज आप जो है वो एंग्रो में चले जाते हैं, तो आपको एंग्रो बिजनेस एंटिटी है, उसकी आपको अकाउंटिंग करनी है. तो अकाउंटिंग में ओनर डिफरेंट होता है और बिजनेस जो है वो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है. ठीक है. तो बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि ओनर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है बात? यस. ये जो है, ये क्यों नहीं हो रहा इस तरह? ओके. ओनर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है. अच्छा, हमने इसके अंदर जो है वो 2 वर्ड सीख लिए. पहला वर्ड था फाइनेंशियल इवेंट, विच इज कॉल्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. फाइनेंशियल इवेंट्स क्या है ये हमने सीख लिया. ये पहला वर्ड है जो हमने सीख लिया. ठीक. अच्छा, दूसरा वर्ड जो हमने आज सीखा वो है व्हाट इज बिजनेस एंटिटी. द ओनर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस. ठीक है. ये दूसरा वर्ड हमने सीख लिया. अच्छा, अब हम सीखते हैं
ये वाला वर्ड आर्ट। अच्छा, आर्ट का लफ्ज वैसे तो बहुत बड़ा वर्ड है, इसको मतलब इस तरह डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, मतलब मैं इसकी पूरी डेप्थ तो नहीं बता सकता, ठीक है ना। सिर्फ अकाउंटिंग में इसको आर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो अगर हम थोड़ी सी बेसिक्स देखें, जैसे साइंस है, साइंस का क्या मीनिंग होता है? साइंस का ताल्लुक होता है एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, एक्वायरिंग नॉलेज। और आर्ट जो है ना वो होता है यूजिंग योर acquired knowledge, using your acquired knowledge to earn something। जब आप अपनी नॉलेज को यूज करते हैं, एक्वायर्ड नॉलेज है उसको यूज करते हैं कुछ कमाने के लिए, तो वो आर्ट बन जाता है, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर जब तक एमबीबीएस कर रहा है, ठीक है, ही इज एक्वायरिंग नॉलेज, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है अपने क्लिनिक में, लोगों को चेक करना शुरू कर देता है, कमाना शुरू कर देता है, तो वो कहलाता है आर्ट, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी चीज को आर्ट कह देते हैं, इट मींस कि देयर इज साइंस इन्वॉल्व इन इट, यानी किसी चीज को आपको पहले सीखना है और फिर उसके जरिए आप इसको कमा सकते हैं। तो अकाउंटिंग जो है उसमें ये वर्ड यूज होता है आर्ट का, कि आप जो है वो पहले इसको सीखेंगे और सीखने के बाद आप इससे कमा भी सकते हैं। अब समझ आया कि आर्ट का लफ्ज क्यों यूज किया रोशान? Yes. मीन्स फर्स्ट यू हैव टू एक्वायर नॉलेज एंड देन यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज टू अर्न समथिंग। तो ये सब्जेक्ट जो है आपको कमा कर देता है, इसीलिए अकाउंटिंग को आर्ट कहा जाता है। तो बाकायदा आप इसको सीखेंगे, सीखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड यू कैन अर्न। दुनिया के बड़े जो रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस हैं, जिसके अंदर बड़ा पैसा है, जिन प्रोफेशन में बहुत पैसा है, उसमें से एक अकाउंटिंग भी। अकाउंटेंट्स का बड़ी कमाई है भाई इनके अंदर, तो इसलिए इसको आर्ट कहा गया, ठीक है। तीसरा लफ्ज हमने सीख लिया। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये पांच वर्ड्स नहीं है, ये पांच तरीकेकार सिस्टम्स हैं, पांच प्रोसीजर्स हैं, पांच टूल्स हैं, कुछ बहुत बड़े वर्ड्स हैं ये पांच वर्ड्स मैं तुमको नहीं सिखा सकता, मैंने भी अभी तक ये पूरी तरह नहीं सीखे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? ठीक है। Yes. अच्छा, अब पहले इनकी मीनिंग देखते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है, तुम लोगों ने शायद वो पढ़ा होगा उर्दू में और इंग्लिश में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, Yes. है ना। उसमें क्या करते थे तुम पढ़ा। लोग? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में होता है कि भाई पोएट जो है उसके एक स्टैंजा आपको दे दिया गया एंड नाउ यू हैव टू इंटरप्रेट, तशरीह करना इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। Yes. कि भाई इस स्टैंजा में पोएट पोम में क्या कहना चाह रहा है, यही होता है, ठीक है। Yes. अच्छा, इंटरप्रेटिंग। मेजरिंग का मतलब होता है किसी चीज को नापना, उर्दू में से कहते हैं नापना। अच्छा, अकाउंटिंग में क्या मेजर कर रहे होते हैं? अकाउंटिंग में हम मेजर Profit. मतलब अर्निंग्स और एक्सपेंसेस, ठीक है। उर्दू में क्या कहेंगे? आमदनी और अखराजात। वी कंपेयर देम, expenses and revenues, we compare them and the result, if earning exceeds expenses तो हम कहेंगे profit, if expenses exceeds earning हम कहेंगे loss हो गया, ठीक। अच्छा, describing, now you have to explain। आपको पता है दुनिया में जब भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जब डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, उस डिसीजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है अकाउंटेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल जैसे एक चैनल शुरू होता है, कोई एक चैनल शुरू किया आपने, न्यूज चैनल शुरू हो,
या कोई एंटरटेनमेंट चैनल शुरू हो गया, ठीक है, हम वालों ने पहले एंटरटेनमेंट चैनल बनाया था, हम टीवी के नाम से. नाउ दे वांट टू स्टार्ट हम न्यूज, दे वांट टू स्टार्ट एंटरटेनमेंट, व्हाट उसको क्या बोलते हैं वो, कुकिंग चैनल. तो उसका भी एक कुकिंग का मसाला चैनल एक होना चाहिए. क्या हम टीवी जो इस वक्त पहला चैनल चल रहा है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो दूसरे चैनल खोल सके? इतने फंड्स हैं हमारे पास, क्या हमने इतनी तरक्की कर ली कि हम एक और चैनल, न्यूज चैनल भी खोल सकें साथ साथ हम के नाम से? ठीक है. इसी तरह अब जैसे पेप्सी है, अब वो पेप्सी बना रहा है, मिरिंडा बना रहा है, और कौन सी ड्रिंक आती है पेप्सी वालों, उनका अच्छा क्या हम मिनरल वाटर का भी प्लांट लगा सकते हैं पेप्सी वालों? ठीक है, मेरा ख्याल है एक्वाफिना शायद इन्हीं लोगों का, मेरा ख्याल है. तो ये जो हम डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो डिस्क्राइब करना अकाउंटेंट का काम. अच्छा, उसके बाद देखो ये वर्ड है क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग जो वर्ड है हमारे पास, क्लासिफाई का मतलब देखो, आप एक लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है, और आप बिजली का बिल भरते हैं. These are two types of, two different type of financial accounts. दोनों transaction. Buying a laptop is a transaction, or second thing, paying your electricity bill is also a transaction. But both are different. They have different natures. Transaction है दोनों, लेकिन nature अलग है. लैपटॉप आप खरीदेंगे, you have to pay the price once. एक लैपटॉप खरीदेंगे कितनी दफा पे करना है? एक दफा पे प्राइस उसकी पे करना है, और उसके बाद वो कई साल तक आपको काम आएगा. लेकिन बिजली का बिल आपको हर महीने, ठीक है, ये ग्लिच क्यों करता है पता नहीं. ओके, इट मींस यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 12 टाइम्स अ ईयर. Yes. ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस. डिफरेंट ट्रांजैक्शंस शुड बी क्लासिफाइड और उसको अलग अलग क्लासेस में रखना. देखो मेट्रोपॉलिटन में जब बच्चे आते हैं, सारे बच्चे एक ही क्लास में नहीं बैठते, ठीक है, कोई मॉन्टेसरी में जाता है, कोई नर्सरी में जाता है, कोई 1 में जाता है, कोई 2 में जाता है, तो ये क्लासिफाई करते हैं ना. अब मॉन्टेसरी के बच्चे को जो है ओ लेवल की क्लास में बिठा दो, कैसा लगेगा? डिफरेंट लेवल में क्या हो गया भाई, ठीक है. अच्छा, उसके बाद समराइजिंग. अच्छा, अब ये जो वर्ड है समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़ी चीज को छोटा करके पेश करना, ये है ना समराइजिंग. क्या आपने बहुत बड़ी बड़ी Yes. ट्रांजेक्शंस है. अब तुम अगर फॉर एग्जांपल इम्तियाज चले जाते हो, किसी एक आउटलेट पर चले जाओ इम्तियाज, डेली कितनी ट्रांजेक्शन होती है, कितने लोग बाइंग कर रहे होते हैं, कितने लोग. अच्छा, अब जो इम्तियाज का मालिक है, इज ही इंटरेस्टेड इन ऑल ट्रांजेक्शंस और ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन रिजल्ट्स? बताओ. ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन रिजल्ट्स. तो हमें ट्रांजेक्शंस को इंटरप्रेट करना है, मेजर करना है, डिस्क्राइब करना है, क्लासिफाई करना है, और फिर हमें समराइज रिजल्ट्स बनाने. बिकॉज ओनर इज ओनली इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट्स. फॉर एग्जाम्पल, यू आर चीफ अकाउंटेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन अकेडमी. सर फैसल रिजवान तुम्हें फोन करते हैं और तो तुमसे क्या पूछेंगे? तो हमारा जो है स्कूल का इस साल की या इस महीने की कितनी अर्निंग्स हुई, फीस कितनी रिकवर, टोटल बेस. अब वो थोड़ी बात पूछेंगे कि हाँ भाई वो जो है वो रोशान के पैसे आ गए, अच्छा जी वो इसके पैसे आ गए, उसको वो नहीं पूछेंगे. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीस ट्रांजैक्शंस. ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन समराइज रिजल्ट कि टोटल कितनी रिकवरी हुई है हमारी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरी बिजनेस इज लाइक दैट, यू हैव टू मेक समराइज रिजल्ट. अच्छा, अब ये सोचो, ये जो 5 वर्ड्स हैं, अब हम चलते हैं कि ये इंटरप्रेटिंग, मेजरिंग, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग जो है, अगर आप इम्तियाज में जाएंगे आपको अकाउंटिंग डिफरेंट मिलेगी. इम्तियाज की अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट है. दे आर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग. दे बाय गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स. ठीक है, पेप्सी खरीदते हैं, ऑलपर्स खरीदते हैं, किसी से कुछ खरीदते हैं और हमें वो प्रोवाइड करते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रेडर्स. ठीक है, आप
बाल कटवाने जाते हैं, बार्बर शॉप, सलून, उनकी अकाउंटिंग डिफरेंट होगी, बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस. डॉक्टर्स की अकाउंटिंग डिफरेंट होगी. सपोज यू हैव बिकम चीफ अकाउंटेंट ऑफ पार्क सुजुकी कंपनी, वो गाड़ियां बनाते हैं, उनकी अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी. आप एंग्रो में चले जाएंगे, उनकी अकाउंटिंग डिफरेंट होगी. तो ये जो 5 वर्ड्स हैं, ये इतनी बड़ी दुनिया है कि मैं भी इसको आज तक कैटर नहीं कर पाया. कोई नहीं कर सकता इसको, बड़े से बड़ा अकाउंटेंट नहीं कर सकता इसको. और सीख रहे हैं हम सब, जितने भी लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो आज भी सीख ही रहे हैं. डेली दे आर लर्निंग एवरी डे. अच्छा, आप होटल में चले जाए, होटल इंडस्ट्री जो है उसकी अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है. आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ. When I was teaching in Pakistan Institute of Tourism and Hotel Management, मैं जब पहली बार वहाँ पे गया तो नियाज अली मालकानी was the director और it was under the ministry of शर्मिला फारूकी. तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उन लोगों ने, उन्होंने कहा आपको होटल अकाउंटिंग आती है? मैंने कहा नहीं भाई, वो तो मुझे नहीं आती, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं होटल अकाउंटिंग. यू नो दैट? मुझे पता चला होटल की अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है भाई. इट्स इंटायरली डिफरेंट. तो एवरी, अच्छा, बैंक की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग होती है. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. तो वो जो बेसिक जो है, अब आप देखें, ये 5 वर्ड्स हर बिजनेस में अलग अलग होते हैं अकाउंटिंग के लिए. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है पार्क सुजुकी, उसकी अकाउंटिंग अलग है. हॉस्पिटल की अकाउंटिंग, हॉस्पिटैलिटी अलग, होटल्स अलग, इम्तियाज अलग, एंग्रो अलग. तो दे हैव डिफरेंट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड, लेकिन है वही 5 चीजें: इंटरप्रेटिंग, measuring, describing, classifying and summarizing. तो कितनी बड़ी दुनिया है अकाउंटिंग की, जिसको हम कैटर नहीं कर सकते. ठीक है. इसलिए हम, अच्छा, अभी जो हम आपको अकाउंटिंग सिखाएंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओ लेवल्स. आगे आप जब जाएंगे ACCA में, CA में और कहीं जहाँ जहाँ भी आप कॉमर्स पढ़ेंगे, आपको एक नई अकाउंटिंग मिलेगी विच इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है. Okay. अच्छा, गवर्नमेंट में जाएंगे, वहां आपको गवर्नमेंटल अकाउंटिंग मिलेगी. बहुत बड़ी दुनिया, इन 5 वर्ड्स के अंदर बहुत बड़ी दुनिया है. ठीक है ना. तो फिलहाल हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक से बात करें. लेकिन मजे की बात क्या है, ये जो आर्ट आप सीखते हैं इन 5 वर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, जो चीज आप सीखते हैं, ये सारा काम करना किस पे है? फाइनेंशियल इवेंट्स. वॉट एवर यू डू, यू हैव टू डू विद फाइनेंशियल इवेंट्स. और किसी चीज पे आपको काम नहीं करना, आपको फाइनेंशियल इवेंट्स पे ही काम करना, बस, नथिंग एल्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? तो अगर फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. और बहुत सारी चीज, देखो मैं तो बता दूं, जैसे आप इम्तियाज पे चले जाए, इम्तियाज पे कितने आउटलेट्स होते हैं एक ही जगह. मतलब आप जब जाते हैं सामान लेके, तो कितने सारे लड़के Yes. जो है वो कैश बुक लेके बैठे होते हैं. वो कैश बुक होती है उनके पास. अब कैश बुक डेवलप हुई है कौन से बिजनेस के लिए? ऐसे बिजनेस के लिए कैश बुक है. बहुत कैश ट्रांजेक्शन है, बहुत क्या, हर वक्त उनकी जो है सामान लोग ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं. खड़े हुए लोग लाइनों में, खवातीन खड़ी हुई हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, लोग ट्रॉलियां लेकर आ रहे हैं. उनकी, तो उनको कुछ चीजें उनकी डिफरेंट होती है. अच्छा, इतना कैश ट्रांजेक्शंस पार्क सुजुकी में नजर नहीं आएगा आपको. ठीक है. जितना कैश ट्रांजेक्शन आपको इम्तियाज में नजर आएगा. तो जाहिर सी बात है, ये वर्ड्स हर बिजनेस के लिए अलग होते हैं. तो इतनी बड़ी दुनिया बन चुकी है अकाउंटिंग की कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा, तो लेकिन ये सारे काम, यानी ये जो 5 काम है, इंटरप्रेटिंग, मेजरिंग, डिस्क्राइबिंग, दीज आर ऑल फॉर फाइनेंशियल इवेंट्स. अगर फाइनेंशियल इवेंट नहीं है तो ये वाले काम हो भी नहीं सकते इसके. ठीक है. अगर फाइनेंशियल इवेंट Yes. नहीं है तो ये काम हो भी नहीं सकेंगे. ठीक है. जो भी काम करना है आपने, Yes. वो फाइनेंशियल इवेंट्स पे करना है. लेकिन फाइनेंशियल इवेंट्स किसके? बिजनेस के, मालिक के नहीं. इसलिए यहाँ पे बिजनेस एंटिटी का लफ्ज लिखा हुआ. तो हैव यू गॉट द डेफिनेशन परफेक्टली कि अकाउंटिंग क्या है? कोई आपसे पूछे क्या है Yes, लैंग्वेज sir. ऑफ बिजनेस, ये सिंपल डेफिनेशन और ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन. ठीक, आगे बढ़ो. Yes.
ओके Yes. अच्छा, तुमने जो है वो ग्रेड 8 तक कभी साइंस पढ़ी होगी, पढ़ी है साइंस? Yes. पढ़िए. पढ़ी है ना? तुमने ये पढ़ा होगा सॉरी ऐसे कुछ वर्ड्स कभी देखे? Yes. देखो ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है? एलिमेंट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर H2O, ठीक है? मुझे इसको प्रॉपर्ली लैपटॉप पे लिखना नहीं आता बिकॉज आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स तुमने पढ़े होंगे अपनी जिंदगी में कि एलिमेंट्स जो है Yes. जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स वो होते हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? तो जितनी भी केमिस्ट्री है, जितनी भी साइंस है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या साइंस उससे बाहर निकल सकती है? तो तुमने कभी ऐसा हो सकता है कि साइंस उससे बाहर निकल जाए? नहीं हो सकता ना, वो जो एलिमेंट्स है उसी में साइंस चल रही है, ठीक है ना? तो इसी तरह Yes. अकाउंटिंग जो है ना वो चलती है फाइनेंशियल एलिमेंट्स। किस पे चलती है? फाइनेंशियल Financial एलिमेंट्स, elements. ठीक है? Yes. फाइनेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये 5 ही होते हैं, ये कभी 6 नहीं होंगे, ठीक है? सही है. अच्छा, अब फाइनेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला नंबर 1 एसेट्स। इसको पढ़ेंगे कैसे? एज सेट्स, यानी एज और सेट्स, इस तरह एसेट्स पढ़ेंगे इसको, ठीक? देन लाइबिलिटीज, ठीक है? कैपिटल, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, बस देयर आर ओनली 5 फाइनेंशियल एलिमेंट्स पूरी अकाउंटिंग में। चाहे फिर वो ये जो वर्ड्स में बताया था ना, ये इंटरप्रेटिंग, मेजरिंग, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है? जिस सब के सब, Yes. चाहे किसी भी बिजनेस एंटिटी, इम्तियाज हो, पार्क सुजुकी हो, कोई सलून हो, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, हर एक की अकाउंटिंग में यही अकाउंटिंग इन्हीं 5 फाइनेंशियल एलिमेंट्स पे बेस करती है, इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है? इससे बाहर नहीं जा सकती अकाउंट। Yes. ये टोटल अकाउंटिंग की बाउंड्री है, ठीक है? एसेट्स, Yes. लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, ठीक है? दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा, अब जो है हम इसके साथ साथ देखते हैं ओके, अच्छा जनाब, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी फॉर इट्स फ्यूचर ऑपरेशंस, ठीक है? देखो, एटीएम मशीन देखा तुमने? Yes. देखिए. देखा। एटीएम मशीन कहाँ लगा हुआ? बैंक के बराबर में. बैंक में, मतलब इट्स पार्ट ऑफ बैंक,
वो असल में थोड़ा सा बाहर इसलिए रखते हैं कि ताकि अगर बैंक बंद भी हो तब भी लोग आके वहां से ट्रांजेक्शन कर सकें। एटीएम Okay. इज अ रिसोर्स ऑफ बैंक। आज के दौर में अगर मुझे अकाउंट खोलना हो और मुझे पता चले कि जी आपने अकाउंट खोलना है अलाइड बैंक में, ठीक है, जैसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन में तुम लोग अपनी फीस वगैरह में दुबई इस्लामिक बैंक में जमा कराते हो मेट्रोपॉलिटन। हाँ रोशन, Yes. तुम लोग मेट्रोपॉलिटन की फीस कौन से बैंक में जाती है? सर मैं जमा नहीं करवाता, इसकी वजह से मुझे नहीं पता। अच्छा डायरेक्ट जमा कराते होंगे ना। हाँ बस। तो मेट्रोपॉलिटन जो है वो जितनी भी डीलिंग्स करता है टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ वो दुबई इस्लामिक बैंक से करता है, ठीक है। Yes. तो अगर मुझे कहा जाए कि मैं आया मेट्रोपॉलिटन में जॉब करने, उन्होंने कहा जी आप दुबई इस्लामिक बैंक में अकाउंट खुलवाना है, चलो खुलवा लेते हैं, आपको सैलरी वहाँ मिलेगी, ठीक है जी। मैं जाता हूँ दुबई इस्लामिक, उन्होंने कहा जी हमारे पास एटीएम सिस्टम ही नहीं है। मैं बोला भाई ये कौन से जमाने का बैंक है भाई, एटीएम नहीं है। हाँ, तो एटीएम इज अ रिसोर्स ऑफ बिजनेस। आज के दौर में अगर आपको बैंकिंग बिजनेस करना है तो आपके पास एटीएम मशीन होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल, ठीक है। Yes. मैं जब इस्लामाबाद गया था तो मैंने कहाँ से पैसे निकाले थे, बनी गाला से। मैंने दुबई इस्लामिक बैंक बनी गाला ब्रांच, वहां से मैंने पैसे निकाले, ठीक है। Yes. तो मैं गया, मैंने वहां से पैसे निकाले बनी गाला से, ठीक है। बनी गाला से मैंने पैसे निकाल लिए। तो एटीएम सिस्टम होना चाहिए। अच्छा एटीएम कहीं भी लगा हुआ, अच्छा आजकल होटल्स में भी लगा हुआ होता है, आजकल शॉपिंग मॉल्स में भी एटीएम लगा, बट एटीएम बिलोंग्स टू अ बैंक। ओके, तो एटीएम कहीं भी होगा बैंक का एसेट कहलाएगा, वो कभी किसी और का एसेट नहीं हो सकता। इसी तरह अब फॉर एग्जांपल ये जो है आपका क्या कहते हैं इसको, एनसीआर नेशनल कैश रजिस्टर, ये आपको इम्तियाज पे मिलेगा। कभी इम्तियाज पे शॉपिंग किए, इम्तियाज या चेजअप या नाहिद पे शॉपिंग किए? उनके पास एक, जब आप जाएंगे काउंटर पे अपनी ट्रॉली लेके तो एक मशीन लगी हुई होती है, सारे पैसे उसी के अंदर होते हैं, वो बिल बना रहे होते हैं, उसको एनसीआर कहते हैं। एनसीआर आपको हमेशा किसी शॉपिंग सेंटर में नजर आएगा, किसी शॉपिंग प्लेस पे Yes. नजर आएगा, ठीक है। एनसीआर बैंक में नहीं होगा कभी भी, कभी किसी बैंक में आपको एनसीआर नजर नहीं आएगा। नेशनल कैश रजिस्टर कहते हैं उसको, वो किसी बैंक में नहीं नजर आएगा आपको। अच्छा अब फर्ज करो कि इम्तियाज है, इम्तियाज वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस। अगर वो बोले कि जी हमें एक ब्रांच खोलनी है, कहाँ पर, अभी गुलशन में खोल रही, सपोज वो कहते हैं हमें एक ब्रांच खोलनी है नॉर्थ नासिराबाद या जौहर में या कहीं भी एक ब्रांच खोलनी, तो पहले ब्रांच खुलेगी, पहले बिजनेस शुरू होगा। बताओ रोशन। पहले बिजनेस शुरू होगा। नहीं, पहले ब्रांच खुलेगी, बिजनेस कैसे पहले शुरू होगा? अब अगर फर्ज करो कि लिखा हो कहीं जगह पे, तुम्हारे मोहल्ले में, वेयर यू आर लिविंग इन जौहर, एक जगह है, बहुत बड़ी शॉप है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ इम्तियाज खुलेगा, तो तुम शॉपिंग करने पहुंच जाओगे? जब तक इम्तियाज खुलेगा नहीं तुम जा सकते हो शॉपिंग करने? नहीं। नहीं जा सकते ना। वो लिखा हुआ है कि यहाँ इम्तियाज खुलेगा, तो भाई ये इम्तियाज की, दिस साइड इज फॉर इम्तियाज सुपर स्टोर। तुम शॉपिंग कर ही नहीं सकते जब तक इम्तियाज खुल ना जाए। बात समझ आ गई? Yes sir. ठीक है। और तुम्हारे जौहर में कौन सा बड़ा मशहूर, बिन हाशिम, है ना? जौहर में बड़ा मशहूर है बिन हाशिम। हाँ सही कह रहा हूँ? वो तो जल गया अब। हाँ जल गया ना, वो राडो बेकरी के सामने जो था। Yes. हाँ ओके। अच्छा इसका मतलब हुआ, अब इस डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी फॉर इट्स फ्यूचर ऑपरेशंस, यानी एसेट्स आपको अभी चाहिए, पहले चाहिए, बिजनेस आप बाद में शुरू करेंगे। वर्ड समझ आ गया? यानी पहले ब्रांच खुलेगी, Yes. उसके बाद बिजनेस शुरू होगा। इसीलिए इसके डेफिनेशन में जो है वर्ड आता है फ्यूचर ऑपरेशन। नजर आ रहा है? ये देखो, ये रेड से लिखा हुआ है फ्यूचर ऑपरेशंस, ये मैंने सिलेक्ट भी कर लिया, ठीक है। दीज आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटी फॉर इट्स फ्यूचर ऑपरेशंस। अच्छा, और एसेट्स का बेसिकली रिसोर्स, इसके बगैर हम कमा नहीं सकते। इसको रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? बगैर एसेट्स के कोई भी बिजनेस दुनिया में
कमा नहीं सकता, ठीक है। तुम अगर बार्बर शॉप पे जाते हो तो आई नीड अ हेयर कट, ठीक है। अगर बार्बर जो है उसकी शॉप पे जाओगे तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, एक शॉप होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बड़ी चेयर होनी, वो जो बार्बर की चेयर होती है वो होनी चाहिए, मिरर होना चाहिए, उसके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसके पास कैंची वगैरह जितनी भी चीजें जो बाल काटने के लिए, अगर वो सब ना हो, दीज आर रिसोर्सेज ऑफ अ बार्बर, तो तुम उससे बाल कटवाओगे? अगर उस ट्रैफिक सिग्नल पे बैठा हुआ है रोड पे, बोले जी बाल कटवा लो, नहीं कटवाओगे? बोला तो क्या पागल हो गए क्या भाई, तेरी शॉप का है, साफ सुथरी शॉप चाहिए आपको, नहीं। तो रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अ बिजनेस टू अर्न समथिंग। पहली बात, पहला वर्ड क्लियर हो गया रिसोर्सेज का, ठीक है, ये रिसोर्सेज का यस वर्ड आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो दूसरा वर्ड है ओन्ड। किराए पे ली हुई चीज एसेट नहीं होता आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? देखो ये जो मेट्रोपॉलिटन की बिल्डिंग है ना जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, सही है, यस इट्स अ वंडरफुल बिल्डिंग, मुझे बड़ी पसंद है ये बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। जो ये जो जौहर वाला जौहर का जो ये हमारा कैंपस है, बहुत खूबसूरत कैंपस बना माशाल्लाह से। ये मेट्रोपॉलिटन का अपना कैंपस है, इट इज ओन्ड बाय मेट्रोपॉलिटन, ये किराए पे ली हुई बिल्डिंग नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? तो ये अगर किराए पे ली हुई होती बिल्डिंग यस तो ये मेट्रोपॉलिटन का एसेट नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि ये हमारी बिल्डिंग है ओन्ड बाय मेट्रोपॉलिटन, तो ये हमारा एसेट बनेगा। इससे बहुत सारे स्कूल्स हैं कराची के अंदर, छोटे बड़े बहुत से स्कूल हैं जो किराए की जगहों पर, तो वो बिल्डिंग, फर्स्ट करो बीकन हाउस की कोई ब्रांच किराए की बिल्डिंग में, तो वो बिल्डिंग उनकी एसेट नहीं है। एसेट के लिए जरूरी क्या है कि वो रिसोर्स उनका ओन्ड होना चाहिए, यानी उन्होंने खरीदा हुआ होना चाहिए या उनका अपना होना चाहिए, किराए पे लिया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वर्ड समझ आ गया यस ओन्ड? ओके। यस आ गया। अच्छा, फिर ये वर्ड बिजनेस एंटिटी, यानी वो एसेट्स जो कि बिजनेस एंटिटी के, मालिक के एसेट्स नहीं, मालिक के एसेट से हमें कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, बिजनेस के, मेट्रोपॉलिटन के कौन से जो एसेट्स हैं बस उसकी बात होगी अकाउंटिंग। समझ आ गई बात? यस ठीक है। सर फर्ज करो कि सर फैसल रिजवान के पास कोई बहुत बड़ा पैलेस है, उसका हमारी अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं, नहीं है। हमारा ताल्लुक है मेट्रोपॉलिटन की बिल्डिंग कितनी और कौन कौन सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? ठीक। यस और ये रिसोर्सेज हमें कब चाहिए? हमें चाहिए रिसोर्सेज पहले, ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों में फ्यूचर में हम कारोबार कर सकें। मेट्रोपॉलिटन पहले बिल्डिंग बनी होगी, पहले बच्चों का एडमिशन हुआ होगा, यस यस क्या हुआ होगा? पहले बिल्डिंग में नहीं होगी। पहले बिल्डिंग बनी होगी। तो अगर वो चाह रहे हैं, सर फैसल रिजवानी चाह रहे हैं कि यार हम एक बिल्डिंग जो है वो नाजिबाबाद में बना लें या नया नाजिबाबाद में बना लें, ठीक है, तो दे हैव टू बिल्ड स्कूल फर्स्ट, देन दे कैन स्टार्ट यस स्कूल। नहीं, बच्चे कब आएंगे? स्कूल बनने से पहले बोले यार पहले एडमिशन ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले स्कूल बनेगा, पहले रिसोर्स आएगा, फिर बिजनेस स्टार्ट होगा, इसीलिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ठीक है, ये यस क्लियर हो गया? अच्छा, मैं ये टाइप्स ऑफ एसिड अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ये देखो, ये देखो, मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा टाइप्स ऑफ, तुम्हें फिलहाल ये दिखा, ये मुझे दिखा रहा, ये देखो एटीएम दिख रहा है, एटीएम, यस हाँ ये देखो एटीएम, इट्स पर्टिकुलर एसेट फॉर बैंक्स। कुछ ये कह ले कि ये मेट्रोपॉलिटन का के पास एटीएम क्यों नहीं है? भाई मेट्रोपॉलिटन में काम ही नहीं है इसका, ठीक है। ओके, ये देखो, ये देखो, अब ये जो ट्रैक्टर तुमको नजर आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए होता है ना, जो लोग बिल्डिंग्स या यस डैम्स या रोड फ्लाईओवर बना, उनको ऐसे ट्रक्स की जरूरत होती है, ठीक है। ये देखो, ये शब्द, ये चीजें आपको ज्यादातर स्कूल लाइब्रेरीज में या कॉलेज लाइब्रेरीज में मिलेंगी, इस तरह का फर्नीचर, ठीक है, या लैब वगैरह में इस तरह का फर्नीचर होता है जहाँ पे केमिकल्स यस वगैरह रखने हो, ठीक है। तो ये जो है ये एसेट्स जरूरी है आपके पास। ये देखो, ये देखो, ये ऑयल कंपनी के लिए होता है, ये नजर आ रही है, ये डिगिंग मशीन है, ये डिग करते हैं ऑयल। यस अच्छा, ये देखो फॉरेस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे बड़ा जो एसेट होता है वो क्या होता है? फॉरेस्ट।
ठीक है, फॉरेस्ट बहुत बड़ा एसेट है, ठीक है। तो ये जो एसेट्स हैं हमारे पास, ये इसलिए मैं थोड़ा सा आगे कर दी इसी स्लाइड को, मैंने कहा जरा ऐसी जरा इसको देखते हैं। अच्छा अब ये देखो, अब टाइप्स ऑफ एसेट्स देखते हैं। हमारे पास दो मेजर टाइप के एसेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कहलाता है करंट एसेट्स, ये मैंने राइट कर दिया क्योंकि ये सारा के सारा जो है ना नजर नहीं आ रहा होगा सही से, ठीक है। दूसरा कहलाता है नॉन करंट एसेट्स, ठीक। अच्छा, करंट एसेट्स आल्सो कॉल्ड लिक्विड एसेट्स, कैश एंड अदर इक्विवेलेंट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अच्छा, पहली बात करंट, दूसरा नाम है लिक्विड एसेट्स, ठीक। अच्छा, कैश एंड अदर इक्विवेलेंट्स, देखो सबसे बड़ा करंट एसेट होता है हमारे पास कैश, ठीक है। इट्स द बिगेस्ट करंट एसेट वी हैव, ठीक है। और ये जो है कैश की प्रॉब्लम क्या होती है, देखो इसको करंट इसलिए कहा जाता है, कैश से एग्जांपल लो, कैश हमारा कभी भी एक जैसा नहीं रहता, पूरे साल एवरी डे ये बढ़ता है कम होता है। टेक एग्जांपल ऑफ इम्तियाज, रोजाना लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, सिर्फ कैश पे कॉन्सेंट्रेट करना, कॉन्सेंट्रेट ऑन कैश। डेली पीपल आर कमिंग टू इम्तियाज टू बाय ग्रोसरीज, ठीक है, बहुत सारी सामान लोग खरीदते हैं वहां से। अच्छा, जो कैश दे रहे हो तो कैश है, ठीक है ना। अब तुम गए, तुमने क्या किया, 5,000 का नोट दे दिया और सामान ले लिया 4,000 का, 1,000 रुपये वापिस ले लिए, ठीक। यस। अच्छा, अब तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे अंकल गए, उन्होंने क्या किया, सामान लिया लेकिन उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड इज कैश इक्विवेलेंट, समझे बात को, यानी कैश पे नहीं किया लेकिन बैंक के थ्रू पे कर दिया, दीज आर कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट्स। या डेबिट कार्ड से पे कर दिया, दे आर यानी बैंक से पे कर दिया, ठीक है, ये कहलाते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा, अब ठीक है, ये दो बातें हो गई, इक्विवेलेंट समझ आ गया, इक्विवेलेंट किसको कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके पास कैश करेंसी हो, आप कार्ड से भी पे कर सकते, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अभी देखो रमजान आने वाला है, ओह सॉरी बकरीद आने वाली, बकरीद पे क्या होगा कि लोग ज्यादा शॉपिंग करेंगे ना, सारे घर में बकरीद है, कुर्बानी होगी, ईद है, लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारे काम होंगे, तो ज्यादा शॉपिंग हो। तो अभी जो है जैसे ही ये जो अभी लास्ट वीक शुरू होगा, ये समझो कि अब जिलहज के चांद नजर आएगा, कल चांद रात है, जिलहज के चांद नजर आएगा, 10 दिन के बाद ईद होगी। इन 10 दिनों में इम्तियाज के पास कैश कितना बढ़ेगा, बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग आएंगे शॉपिंग करने। उसके बाद 3 दिन इम्तियाज बंद रहेगा, उसके बाद उतने ही लोग शॉपिंग करने आएंगे या कम आएंगे, कम आएंगे, कम आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मुहर्रम आ जाएगा या 14 अगस्त आ जाएगी, तो 14 अगस्त और मुहर्रम जब सामने आएगा, ये दो इवेंट्स है ना, फिर शॉपिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और 14 अगस्त खत्म होगा, मुहर्रम आ जाएगा। अच्छा, तो ये पूरे साल इवेंट्स आएंगे तो कैश बढ़ेगा, इवेंट्स नहीं होंगे तो कैश कम हो जाएगा। ड्यूरिंग 1 ईयर ये कैश कितना फ्लक्चुएट करेगा, अप डाउन, अप, कभी बहुत ज्यादा होगा, कभी बहुत ही कम होगा। कभी तुमने ऐसा भी देखा होगा, इम्तियाज गए होगा खाली पड़ा हुआ, कुछ ही लोग नजर आ रहे होंगे, और कभी इतना रश होगा कि तुम यार छोड़ो, जान छोड़ा, नहीं खरीदना, बाहर से वापस आ गए, इतना रश होगा। तो उस सूरत में क्या होता है, इसलिए इसको करंट एसेट कहा जाता है कि ये फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत ज्यादा और कभी ये बिल्कुल कम हो जाता है, बहुत कम। तो इसीलिए इसको करंट एसेट्स कहा जाता है, कैश और इक्विवेलेंट्स। कभी ये बहुत ज्यादा, कभी ये बहुत कम, पूरे साल, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, व्हेन यू बाय देम दे विल लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप खरीद लिया, एक दफा खरीदा तो कितने सालों का आराम हो गया, बताओ, कई साल चलेगा वो, अगर आप उसको एहतियात से यूज करेंगे कई साल चलेगा। एसी आपका, हाँ, एटीएम मशीन आपने एक दफा खरीद ली, वर्षों का रहा। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होते हैं जब हम खरीदते हैं तो दे आर यूजफुल फॉर सो मेनी इयर्स,
ठीक है, बात समझ आ रही है? इसलिए उसको कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स दे फ्लक्चुएट एवरी डे, दे चेंज एवरी डे, और नॉन करंट एसेट्स एक बार खरीद ले बरसों का आराम। ठीक है, चलो इसको आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। Yes. ओके, Okay. तो कल इंशाल्लाह जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। ओके रोशान, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।